मोहम्मद अरीफ साहब की उर्दू की तैयारी, टेस्ट की तैयारी चल रही है, पेपर हो रहा है पेपर अगली क्लास में जाना है अब। तो आज उसकी तैयारी थोड़ी सी डिस्कस करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ फ़रा, तकरीबन 20 ईयर्स तक मैं डिफरेंट स्कूल्स में टीच करती रही। फिर जब एजुकेशन सिस्टम मुझे इतना सेटिस्फैक्ट्री नहीं लगा तो मैंने छोड़ दिया स्कूल को, अपने बच्चों को भी स्कूल से उठा लिया। मैं उनको घर पे ही पढ़ाती हूँ, उनके लिए जो नई चीज़ें सीखती हूँ अपने चैनल पे शेयर करती हूँ। जो लोग इंटरेस्टेड हो ज़रूर सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन पे भी ज़रूर क्लिक करें। कर के हर चीज दिखाकर कहती है इंसान बनो तो अच्छा, वो सबसे अच्छा होता है। मैं एक अच्छा हाँ जी, तो मोहम्मद अरीफ साहब ये बुक पढ़ रहे हैं। ये इसकी बुक है उर्दू की, जो कि पूरी फिनिश हम कर चुके हैं। कितनी बार 1 2 3 बार हम ऑलरेडी इस बुक को पढ़ चुके हैं, फिनिश कर चुके हैं। अब ये 4th टाइम कर रहा है। ठीक है, सबसे पहले तो शुरू में इसने बुक को नॉर्मल रीड किया और इसकी एक्सरसाइज भी खुद ही की। ठीक है, एक्सरसाइज भी आगे ये पढ़ के आपको दिखाएगा, वीडियो के एंड पे आप सुनिएगा जो बाकी इसका पार्ट रह गया ना। तो चैप्टर पढ़ता था, फिर एक्सरसाइज करता था। ठीक है, मैं उसको चैप्टर एक बार मैं पढ़ के सुनाती थी और उसके बाद फिर वो उसको खुद से पढ़ता था और फिर वो एक्सरसाइज करता था खुद से, क्वेश्चन रीड के करके ना खुद से उसके आंसर्स लिखता था माशाल्लाह। और ऑब्वियसली फर्स्ट अटैम्प्ट में इतने ज़्यादा अच्छे नहीं लिखे, इमला की गलतियाँ कुछ होती थी, लेकिन बहुत बेहतर लिखता था। फिर भी ये भी बड़ी बात थी कि उसको खुद से आंसर बनाना आ जाता था, कि मतलब ये पूछा जा रहा है तो अच्छा उसका आंसर ये आएगा। और ये चीज़ इसको क्या कहते हैं कि कॉम्प्रीहेंशन स्किल्स, के आप कहानी सुन के उसको कॉम्प्रीहेंड कर सकें, उस कहानी के बारे में जो आपसे पूछा गया ना वो बता सकें। तो क्योंकि मोहम्मद अरीफ को भी स्टोरी टेलिंग काफ़ी इसके साथ हुई हुई है, इसको काफ़ी मैं स्टोरीज सुनाया करती थी, इसलिए इसकी वो स्किल माशाल्लाह से है। तो ये उसी को यूज़ करके ये अब ये उर्दू का काम आराम से कर लेता है, मुझे इसको सवाल जवाब याद नहीं कराने पड़े। इस तरह से हमने पूरी बुक फिनिश की। और जैसे वाहिद, जमा, मुज़क्कर, मोनस, इस तरह की चीज़ें नई इंट्रोड्यूस हुई, जो कि मैंने पहली बार में मैंने खुद ही इसको लिख दी, सारी कर दी। फिर उसके बाद इसने उनको लर्न किया, उनको याद किया, एंड दैट्स इट। बस इतना ज़्यादा नहीं याद किया, रट्टे जिसको लगाना कहते हैं, बस उसको एक आइडिया हो गया कि अच्छा इसको ऐसे लिखना था। उसके बाद बल्कि इसकी मैंने पुरानी वीडियो एक की हुई थी जिसमें मैं इसको वाहिद जमा करा रही थी ना, तब इसको बिल्कुल नहीं समझ आ रही थी कि इनको कैसे करना है। लेकिन खैर वी लेफ्ट इट देयर, मैंने उस चीज़ को फिर वहीं पे ड्रॉप कर दिया। बस जितनी इसको समझ आ गई उतनी बड़ी है, मैंने उसको ज़्यादा फोर्स नहीं किया। और अब माशाल्लाह उसने अब 1 की बुक में जब वो थे वाहिद जमा, तो वो उसने ऑटोमेटिकली ही खुद से ही कर लिया। ठीक है, कि उसको समझ आ गई कि अच्छा इसको ऐसे लिखना है। ज़ुबानी तो चलो सुनाई दिया, लेकिन लिखने में उसको तब इशू हो रहा था। उसके बाद फिर दोबारा से बुक ये हमने शुरू की और अब हम पूरी चैप्टर पूरा मोहम्मद अली पढ़ता था, फिर एक्सरसाइज में उसको इरेज कर देती थी और वो पूरी एक्सरसाइज दोबारा करता था। ठीक है, इस तरह से हमने कर ली रिवाइज। ठीक है, उसके बाद फिर हमने टेस्ट स्टार्ट किया, 3 चैप्टर्स का टेस्ट अब होगा मोहम्मद अली बाप का। ठीक है, 3 का शुरू नहीं, पहले 1 चैप्टर का टेस्ट हमने शुरू किया सच। और उसमें वो फिर उसको कॉपी में कुछ थोड़ा सा टेस्ट बना दिया एक चैप्टर का, वो करता था। फिर उसके बाद अब हमने मतलब उस तरह पूरी बुक हमने फिर से फिनिश की और हर बार ये चैप्टर रीड करता था साथ। फिर हमने अब दोबारा से शुरू की बुक। अब 3 चैप्टर्स के इसके टेस्ट हो रहे हैं। ठीक है, यानी कि 3 चैप्टर इकट्ठे याद करेगा, फिर 3 चैप्टरों में से टेस्ट बनेगा, और जो कि उसके लिए एक नई चीज़ भी थी और उसको थोड़ी सी डिफ़िकल्ट भी लगती थी, क्योंकि उसको लगता था मुझे तो ये भूल ही जाएगा, सवालों के जवाब मुझे भूल जाएंगे। तो कोशिश करता था कि उसी दिन ही रिवाइज़ करे, तो उसी दिन ही टेस्ट दे दे, क्योंकि अगले दिन तो मामा ही मुझे भूल जाएंगे। हालांकि नहीं भूलेंगे उसको, आई न्यू दैट, लेकिन उसको क्योंकि डर लगता था कि नहीं ये मुझे कल तो भूल ही जाएंगे, मुझे पता ही नहीं चलेगा क्या लिखना है मैंने। ठीक है, तो ये आपने देखा कि हमने चौथी बार ये किताब शुरू की हुई है, एंड ऑल द टाइम ही रीड्स द चैप्टर और फिर एक्सरसाइज को खुद से करता है। एंड एक तरफ से देखा जाए ना तो दिस इज़ वेरी ग्रेट, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे इतना भी करने के काबिल नहीं होते। ठीक है, लेकिन चलो अब मैं अगर अपना स्टैंडर्ड
शो करूं, तो मैं चाहूँगी कि उसको अब बहुत कम गलतियां करनी चाहिए रीडिंग में मोहम्मद अरीब को। दिस इज़ द रीज़न कि मैंने उसको एक ही टेक्स्ट बार बार पढ़वाया है, कोई नई चीज़ नहीं बीच में डाली। क्योंकि ह्यूमन ब्रेन ऐसा है कि जब वो एक ही चीज़ को बार बार करता है ना, तो वो उसको पक्की याद हो जाती है, और उसको टेस्ट भी फिर उसी बेस पे करना चाहिए। एक ऐसी चीज़ जो कि इंसान ने याद नहीं की, कभी देखी नहीं, कभी सुनी नहीं, उसके बारे में उससे सवाल पूछना बच्चे से, वो तो बिल्कुल जुर्म है, सीधा सीधा ही। ठीक है, फिर उसको अगर वो पार्टली चीज़ आती है और फिर आप उससे पूछ लें, आधी चीज़ आती आधी नहीं आती, और आप उससे उसके मुतालिक पूछें, तो वो बच्चा कंफ्यूज होगा और उसको नहीं समझ आएगी कि मैंने इसका क्या आंसर देना है। ठीक है, तो इस तरह से भी आप टेस्ट नहीं कर सकते बच्चे को, दैट इज़ नॉट द राइट वे। मैंने जो रिसर्च की है कि आप बच्चे को टेस्ट कैसे करें, उसके टेस्ट कैसे लें और उसके पेपर कैसे लें, तो हमेशा उसमें यही चीज़ मुझे समझ आई है कि टेस्ट लेना है या जब पेपर लेना है, उस चीज़ का लेना है जो कि बच्चे को अच्छी तरह आती है। ठीक है, जबकि इट डज़ नॉट हैपन इन कन्वेंशनल स्कूलिंग, कि हम स्कूल्स में ऐसा नहीं होता। एक तो बच्चा इतनी बार बुक कभी पढ़ता ही नहीं, मतलब मैं अगर सोचूं कि एक बुक इतनी दफ़ा मेरे बच्चे ने पढ़ ली, कभी भी वो स्कूल में इतनी दफ़ा नहीं था पढ़ने वाला। हाँ, एज अ मदर मैं उसको घर में तैयारी कराती, तो जाहिर है मैंने कोशिश करनी थी मैं उसको काफ़ी बार पढ़ाऊँ, बट स्टिल दिस इज़ अ ग्रेट एफर्ट फ्रॉम माई साइड ऑल्सो, और मोहम्मद अरीब की भी। अब उसको लिखने में ये होता है कि वो काफ़ी हद तक वर्ड्स बहुत अच्छे माशाल्लाह लिख लेता है खुद से ही, साउंड्स के साथ जोड़ कर करके। हाँ, ज़ाहिर है कुछ मुश्किल लफ्ज़ जो आते हैं, जो उसको नहीं आते लिखने, तो फिर उनमें उसको प्रॉब्लम होती है, उनकी वो मिस्टेक्स करता है। बट स्लोली एंड ग्रेजुअली आई हैव नोटिस्ड कि उसकी मिस्टेक्स काफ़ी हद तक कम हुई हैं, और उसकी हैंड राइटिंग पे ही इज़ वर्किंग ऑन दैट। क्योंकि मैंने ख़ुद से भी हैंड राइटिंग पे इतना फोकस नहीं किया, बिकॉज आई वॉज वेरी मच इंटरेस्टेड कि बच्चा खुद से लिखे, मतलब मेरा बच्चा खुद से लफ्ज़ लिख ले, मेरे लिए ये ज़्यादा अच्छी बात थी, इंस्टेड के वो मैं उसको फोर्स करती कि नहीं नीट भी अभी के अभी लिखो तुम। सो आई हैव कैप्ट इट। अब मैं कोशिश करती हूँ उसको इस तरफ करने की कि आपने इसको इस तरह से लिखना है, यू हैव टू राइट नीटली, और उसके भी फिर मार्क्स मिलेंगे आपको टेस्ट में। तो आई डोंट नो कि मैंने टेस्ट की क्यों नहीं वीडियो बनाई और क्यों नहीं आपको दिखाई, लेकिन इन फ्यूचर इंशाल्लाह उसके कोई टेस्ट होते हैं तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। एंड द टेस्ट वर गुड, अच्छे टेस्ट थे, एंड ही वाज ट्राइंग कि मेरा टेस्ट अच्छा हो ना, और मेरे नंबर भी, मैं उसको मार्क्स भी दे रही थी ना, तो ही वाज ट्राइंग कि उसके मार्क्स जो हैं वो अच्छे आएँ, और ना वो थोड़ा सा परेशान भी होता था जब उसकी मिस्टेक्स होती थी कि कैसे मेरे से मेरी ये गलती हो कैसे गई, हाउ कैन आई डू दैट। लेकिन क्योंकि ज़ाहिर है अभी छोटा है ना, ही हिमसेल्फ डज़ नॉट अंडरस्टैंड कि नया लफ्ज़ है, तो उसको इसको देखना होता है गौर से कि उसको लिखना कैसे है। स्पेशली नुक्तों वाला काफ और दूसरा काफ बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, और लेकिन बाकी माशाल्लाह बहुत अच्छा, जैसे बड़ी ये को कंफ्यूज करते हैं बच्चे, नुक्ते नीचे नुक्ते ऊपर वो ते, और ये सारी चीज़ें माशाल्लाह इसकी अब ठीक हो चुकी हैं बड़ी हद तक। ठीक है, और अभी आप एंड पे इसकी वीडियो भी देख लेंगे एक बार, मतलब जो शुरू में मैंने पार्ट सुनवाया ना उसका बाकी हिस्सा, एंड बहुत अच्छी माशाल्लाह वो रीडिंग कर रहा है, बहुत ही अच्छे से वो रीड करके ख़ुद से एक्सरसाइज कर लेता है, मतलब इससे बड़ी और क्या बात मुझे चाहिए। एंड आई थिंक दिस स्किल इज़ वेरी मच नेसेसरी। इस स्टेज पे बच्चे में ये स्किल आ जानी चाहिए कि वो किताब का चैप्टर पढ़ के एक्सरसाइज खुद करने के काबिल हो। मैंने उसको कोई क्वेश्चन के आंसर नहीं लिखवाए, उसने ख़ुद से लिखे हैं। ठीक है, yes, I have guided him, but he has written them all by himself, जो कि बहुत बहुत बड़ी बात है। और वन की बुक्स भी ऐसी हैं कि बच्चा खुद से उनको रीड करे, खुद से सॉल्व करे, जबकि स्कूल्स में हम पढ़ाते हैं और फिर सवाल कॉपी पे लिखवाते हैं, चल भाई इनको याद कर, ओए होए, और कॉपी वर्क की वजह से जो रोला पड़ता है पेपरों के करीब, जी कॉपी वर्क कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट है, ये है वो है, हाय हाय। मतलब कि फोकस पूरा कॉपी वर्क पे चला जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह दैट डज़ नॉट हैपनिंग हेयर, और ऐसा नहीं हो रहा माशाल्लाह से, ये ख़ुद से ही लिख रहा है। यस, और बाकी सब्जेक्ट्स की भी प्रोग्रेस चाहिए आपको कि मैं बाकी सब्जेक्ट्स उसको किस तरह से करा रही हूँ, तो ज़रूर कमेंट्स में बताएं मुझे किस सब्जेक्ट का बताऊँ मैं आपको। एंड इट इज़ अ ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर मी। आप यकीन नहीं कर सकते कि इतनी ज़्यादा चीज़ें मैं ख़ुद से सीख रही हूँ अपने बच्चों को काम कराते हुए, कि
कैसे चीज़ें होती हैं, एंड आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं टिपिकल स्कूल्स में ना घुसूँ, क्योंकि दिमाग में वही चीज़ें आती हैं बार बार, एंड इट्स रियली हार्ड टू ब्रेक दैट साइकिल, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू ब्रेक दैट साइकिल। ठीक है, इसलिए आपने भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी है, और जस्ट बिल्ड योर चाइल्ड, अपने चाइल्ड का कॉन्फिडेंस बिल्ड करें और उसको खुद से काम करना आना चाहिए। नो स्पून फीडिंग एट ऑल, नो ड्रामा एट ऑल, नो टेंशन एट ऑल, कोई घबराहट, कोई लेबलिंग नहीं हम कर रहे अपने बच्चे को। ठीक हो गया, चलें जी। अब आपने क्या करना है, अब आपने लाइक करना है मेरी वीडियो को और सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को अगर नहीं किया हुआ तो, ठीक है। और कल एक और ज़बरदस्त सी वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, और तब तक वो लोग जो कि रियली अप्रिशिएट माई वर्क, जस्ट डू वन थिंग, कि डू वॉच माई वीडियोज़, ठीक है। है ना, कितनी छोटी सी रिक्वेस्ट है ना। चलें जी, अल्लाह हाफिज़ आज के लिए। समत हर सिमत अशराह इशारा इंसान बनूं, दिल मेरा मचलता रहता है। सवालों के जवाब लिखिए। बच्चा सबसे पहले क्या बनना चाहता था? बच्चा सबसे पहले चांद बनना नहीं, सितारा बनना चाहता था। बच्चा सबसे पहले तारा बनना चाहता था। तारा